जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। संगत जी, हमें नहीं पता होता हमें किस लाइन में अपना आंसर मिल जाए और किस लाइन से गुरु जी आपको ब्लेस कर दें। इसलिए सत्संग को पूरा ज़रूर सुनें और सत्संग को और संगत जी के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी गुरु जी की डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और नंबर दिया हुआ है। आप लिख कर, टाइप करके या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके अपना सत्संग भेज सकते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हम गुरुजी के शरण में 1980s में आए थे। जलंधर में जहाँ डिफेंस कॉलोनी में गुरुजी का मंदिर है, मेरा घर भी बिल्कुल पास ही में था और हमें नहीं पता था कि यहाँ हमारे गुरुजी हैं। मेरा बड़ा बेटा मुझे कहता था कि मम्मा, डिफेंस कॉलोनी में एक जगह है, वहां बहुत लोग आते हैं, आप लोग भी जाओ और पापा भी जाए। और उस दिन शिवरात्रि थी और बहुत लोग जा रहे थे। तो मैंने, मेरे हस्बैंड ने, हमने सोचा कि हम भी जाते हैं, वहां कोई बाबा जी होंगे, हम लोग माथा टेक के आते हैं, वो प्रवचन दे रहे होंगे, हम लोग सुन के आते हैं। ये सोच के हम लोग गए वहां पे। हम लोग जब अंदर गए हैं तो गुरु जी सिंहासन पर बैठे हैं। संगत जी, ऐसा रूप, ऐसा नूर हमने आज तक नहीं देखा था। उनके चेहरे पर इतना तेज, इतनी चमक जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जैसे हम किसी कैलेंडर में या किसी बुक में किसी भगवान की फोटो देखते हैं और उनके हेड के पीछे लाइट्स निकल रही हैं या रेज सी निकल रही हैं, हमें ऐसे लगा कि गुरुजी के पीछे बहुत सी लाइट्स निकल रही हैं, रेज निकल रही हैं। बहुत सुंदर वो सीन था और बड़ी सुंदर प्यारे शब्द लगे हुए थे, रेड कारपेट लगा था और वहां पे संगत बैठी थी। इतना सुंदर नजारा था, इतना सुंदर नजारा था कि हम देख के बड़े हैरान और बड़े खुश हुए। हमें ऐसे लगा कि जैसे हम किसी देवलोक में आके बैठ गए। बहुत सुंदर नजारा था, इतने हैरान और अपने इतने खुश हुए। हम लोग वहां उतनी देर बैठे, फिर हम लोग घर चले गए। उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर हमारा मन करे कि हम फिर जाएं गुरु जी के दर्शन करने। फिर हम थोड़े थोड़े दिन के बाद फिर हम जाने लग गए। और संगत जी, एक टाइम ऐसा आया कि हम रोज जाने लग गए। कुछ ऐसा खिंचाव था वहां पे कि हम लोग जाए बिना रह नहीं पाते थे। पहली कृपा हम पे ये हुई कि मेरे हस्बैंड के बिजनेस थे, तो उसकी वजह से वो काफी लेट घर आते थे, वो जल्दी आ ही नहीं पाते थे। और जब से गुरुजी के दर्शन किए, और पता नहीं वो कैसे मैनेज करके टाइम से घर आ जाते थे। मैं अभी अपने घर का सारा काम फिनिश करके और जाने के लिए मैं रेडी रहती थी कि गुरुजी के जाना है। हम लोग जाते थे, वहां बैठते थे, बड़ी शांति, बड़ा सुकून मिलता था वहां बैठ के, बहुत अच्छा लगता था। मैं गुरुजी के साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगी। मैं वो बातें शेयर करूंगी जो मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ हुए हैं या मंदिर में किसी भगत के साथ हुए। मैं वही बड़ी सिंपल लैंग्वेज में वही बातें शेयर करूंगी और मैं अपने भगवान का गुणगान करने की कोशिश करूंगी। ऐसे तो हम इंसान हैं, हमारे में इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम भगवान का गुणगान कर सकें। फिर भी मेरी कोशिश होगी, मैं थोड़ा बहुत गुरु जी के लिए कहूंगी। संगत जी, उस टाइम में अपना बुटीक और पार्लर रन कर रही थी और ऐसे ही हम लोग एक दिन गए हैं, माथा टेका गुरु जी को, तो गुरु जी के सिंहासन के पास थोड़ी सी जगह खाली पड़ी थी, तो मैं वहीं जाके बैठ गई। मैं अपने मन में सोच रही हूँ कि हमारा ये काम हो जाए तो मैं गुरुजी को सूट बना के दूंगी। उस टाइम सब लोग सूट ही कहते थे, गुरुजी भी सूट ही कहते थे। अब लोग चोला कहने लग गए हैं, तो हम भी चोला ही कहते हैं। तो मैं अपने मन में सपने ले रही हूँ, ये काम हो जाए तो मैं गुरुजी का सूट बनाऊंगी। बैठी बैठी मैं यही सब सोच रही हूँ। संगत जी, ध्यान से सुनिएगा गुरुजी ने मुझे क्या कहा।
गुरुजी मुझे कहते हैं, हाँ आंटी, की सोच रही है? तेरा काम होएगा तो गुरुजी ने सूट बना के देंगी, वैसे नहीं बना के देंगी। संगत जी, आई वाज सरप्राइज्ड, ये क्या? मैं तो अपने मन में सोच रही हूँ, मैंने तो गुरुजी को कहा ही नहीं, तो गुरुजी को कैसे पता चला मैं क्या सोच रही हूँ? बहुत हैरान में बैठी। फिर मैं होश में आई, तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं बनाऊंगी, क्यों नहीं बनाऊंगी, मैं आपके सूट बनाऊंगी। संगत जी, फिर मेरे बुटीक पे गुरुजी के सूट बनते रहे और मैं बनाती रही। और हमारे गुरुजी अंतर्यामी, जानी जान है, सब जानते हैं। और गुरुजी का ऐसा रूप था कि कोई भी उनको कलर पहना दो, लाइट हो, डार्क हो, ब्राइट हो, डल हो, कोई भी कलर हो, वो गुरुजी पहनते थे तो वो कलर्स अच्छा लगना शुरू हो जाता था। संगत जी, ऐसे हमारा सिलसिला चलता रहा और हम जाते रहे। जैसे मेरे बुटीक के वर्कर सवेरे 8 बजे आ जाते थे, तो मैं उनके आने से पहले अपने घर के सारे काम फिनिश करके मैं रेडी रहती थी नहा धो के कि वर्कर आएंगे तो उनसे बुटीक का काम करवाना है। एक दिन मैंने ऐसे ही घर के कोई और काम छेड़ दिए और मुझे 11 बज गए और अभी मैं नहाई नहीं थी, मैं वही काम करती जा रही थी। बाहर से बेल हुई, मैं बाहर देखने गई कि कौन आया है। बाहर एक गुरुजी के भगत खड़े थे, गुरुजी के एक भगत खड़े थे, तो मैं उनके पास गई, मैंने कहा आइए आप। तो वो कहते हैं आपको गुरुजी ने बुलाया और अभी बुलाया, जल्दी बुलाया उन्होंने। मैं तो घबरा गई, ये क्या, मैं तो अभी नहाई भी नहीं हूँ और गुरुजी ने बुलाया मुझे। खैर मैंने उनको अंदर बिठाया, मैंने कहा बैठो, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। मैंने उनको बिठाया, मैं जल्दी से 2 मग पानी डाली, रेडी हुई और मैंने कहा चलिए। और हम लोग मंदिर पहुंच गए। मंदिर पहुंचे तो गुरुजी अपने सिंहासन पर नहीं बैठे थे, गुरुजी अपने बेडरूम में बैठे थे और गुरुजी के चरणों में पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर केपीएस गिल बैठे थे। मैंने गुरुजी को माथा टेका। गुरुजी कहते हैं आंटी, ये केपीएस गिल हैं, चाय बनाओ, मेरे लिए भी, इनके लिए भी और सारी संगत के लिए चाय बनाओ। संगत जी, मैं किचन में चली गई और जैसे गुरुजी ने कहा था मैंने सबके लिए चाय बनाई, गुरुजी को दी, केपीएस गिल को दी और सारी संगत को दी। जब केपीएस गिल चले जाते हैं तो गुरुजी दूसरे रूम में जहाँ संगत बैठती है अपने सिंहासन पर आके गुरुजी बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बैठे रहे, इधर उधर की बातें होती रही। गुरुजी ने मुझे एक बार फिर हैरान कर दिया। गुरुजी कहते हैं आंटी, नहा के आइए, पाँव वाट के आइए। हे भगवान, मैं फिर हैरान थी कि गुरुजी को कैसे पता चला। मैं तो सवेरे 8 बजे नहाती हूँ और आज मैं 11 बजे नहाई हूँ। तो संगत जी, वो तो हमारे भगवान शिव हैं, शिव नहीं महाशिव है, क्योंकि हम आप तो नहीं जान सकते ना कोई क्या करके आ जाए, ये तो भगवान ही जान सकता है। इतने प्यारे हमारे गुरुजी, सब जानते थे। संगत जी, गुरुजी ने मुझे चाय बनाने की सेवा दे रखी थी। एक 11:30 बजे मैं बनाती थी चाय और फिर शाम की चाय बनाती थी। मेरी बड़ी गुड लक है जो गुरुजी ने मुझे ये सेवा दे रखी थी। मेरे से पहले एक और वहाँ वर्मा अंकल थे, वो चाय बनाया करते थे और भी बहुत भगत को चाय बनाने की गुरुजी सेवा देते थे। संगत जी, गुरुजी को पता रहता था कि कौन कैसे आया है, कौन कार में आया है, कौन बाइक से आया है, किसको कोई ड्रॉप करके गया है, गुरुजी को सब पता रहता था। मैं भी कभी ड्राइवर छोड़ जाता था मुझे, कभी मैं खुद कार लेके आ जाती थी। एक दिन मैं कार लेके गई, गुरुजी तो जानी जाने, उनको अंदर बैठे उनको सब पता होता। जलंधर में मॉडल टाउन की चाट बहुत फेमस है, तो गुरुजी मुझे कहते हैं कुछ आंटी, मॉडल टाउन से चाट खिला के ले आ मुझे। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और गुरुजी बड़े एक्टिव थे, बहुत तेज तेज चलते थे। गुरुजी ने इतना कहा और मैं अभी वहीं खड़ी हूँ और गुरुजी तेज से चल के बाहर पहुंच के गाड़ी के पास खड़े हो गए जाके। मैं भी पीछे पीछे भागी जल्दी से। मैंने दरवाजा खोल के गुरुजी को बिठाया, गुरुजी बैठे। ऊपर से मैं बहुत खुश और अंदर से मैं कांप रही थी कि भगवान मेरे साथ बैठे, मैं कैसी कार ड्राइव करूंगी, मैं कैसे गुरुजी को लेके जाऊंगी। बहुत घबरा रही थी मैं। खैर मैंने अपने आप को संभाला और मैं मॉडल टाउन गई गुरुजी के साथ। मैंने पूछा गुरुजी आप क्या खाएंगे? गुरुजी कहते हैं आंटी चाट बनवाना है। तो मैंने गुरुजी के लिए चाट बनवाई, गुरुजी को चाट दी, उन्होंने बहुत खुश होकर खाई चाट। मैं गुरुजी और क्या खाएंगे? मुझे कहते बस आंटी वापिस चल। मैंने कहा अच्छा जी, क्या ना वापिस चले गए।
संगत जी, गुरु जी की लीला गुरु जी ही जाने। हम लोग नहीं कुछ समझ सकते थे, ना ही हमें कुछ समझ आता था। गुरु जी कहा करते थे कि ਤੁਹਾਨੂੰ वाली मेरी गल्ला नहीं समझ आती, बाद ही तुम याद करोगे। और वही चीज है, अब हम लोग याद करते हैं कि तब गुरु जी ने ये कहा था, तब गुरु जी ने ये कहा था। हम लोग को नहीं समझ आता था। गुरु जी कहते थे इतने लेना लगन करन गया, और देख लो संगत जी वही हो रहा है। कहानी लाइन लग गई गुरु जी के लिए। गुरु जी कहते थे कि ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे, वही हो रहा है संगत जी। संगत जी, मुझे फिर कोई काम था मॉडल मार्केट में। थोड़े दिन के बाद मैं फिर गई हूँ। गुरु जी की एक फ्रेग्रेंस आया करती थी जो सारी संगत को पता है। वो फ्रेग्रेंस कहीं भी आ जाती थी। हम घर हैं तो आ जाएगी, कहीं बाहर है तो आ जाएगी, अगर मंदिर में है तो आ जाएगी। अगर 10 लोग बैठे हैं और एक या दो को आनी है तो एक दो को ही आएगी फ्रेग्रेंस। वो गुरु जी के दर्शन होते थे। तो मुझे मॉडल टाउन काम था, तो मैं गाड़ी में मॉडल टाउन काम करने गई थी, और मुझे अचानक ही गुरु जी की बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई। मैं चारों तरफ देखने लग गई कि गुरुजी यहाँ पे। सब तरफ देखा तो कुछ नहीं था। फिर मैंने पीछे वाली सीट पे देखा, कहीं गुरुजी तो नहीं बैठे, इतनी तेज फ्रेग्रेंस आ रही है। तो वहां तो कोई नहीं था। मैं अपने काम करके वापस घर गई। रात को हमें गुरुजी के जाना होता था। हम लोग गुरुजी के गए, माथा टेका, बैठे। मैंने गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी आज मैं मॉडल टाउन गई थी, तो कार में आपकी बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई थी। गुरुजी कहते हैं आंटी मैं तेरे नाल ही सी। इतना डर लगता था, गुरुजी ऐसी बात कहते थे, बहुत हम लोग घबरा जाते थे, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई थी। बहुत डर लगता था। उनकी लीला वो ही जाने, हम लोग तो पहचान ही नहीं सके गुरु जी को, ना ही गुरु जी हमें पहचानने दिया कि वो क्या है। संगत जी, जब गुरु जी अपने आसन पे बैठे होते थे तो हम लोग जी भर के उनके दर्शन करते थे, देखते रहते थे गुरु जी को। और अगर गुरु जी का ध्यान हम लोग की तरफ पड़ गया या जो दर्शन कर रहा है, तो हम लोग एकदम घबरा जाते थे। हम लोग मुंह नीचा कर लेते थे और नजरें नीची कर लेते थे। इतना तेज था गुरु जी के चेहरे पे कि हम लोग देख ही नहीं सकते थे। संगत जी, एक बार गुरु जी हमें डुगरी ले गए। गुरु जी का जन्म स्थान है, सब जानते हैं। हम सारी संगत को गुरु जी डुगरी ले गए। हम लोग वहां गए, चारपाइयों बिछी थी, हम लोग बैठे वहां पे, बहुत अच्छा लग रहा था। सबको चाय प्रसाद मिला, सबने चाय प्रसाद पिया। उन दिनों गुरु जी के एक ब्रदर की डेथ हो गई थी। तो गुरु जी के घर में डुगरी में बहुत गाय हुआ करती थी उनके घर में। एक गाय ने उनको सींग मार दिया था, जिससे उनकी डेथ हो गई। तो गुरु जी उस गाय के सामने जाके खड़े हो गए और उसको देखने लग गए। संगत जी, वो गाय इतना रोई है, इतना रोई है, इतने आंसू उसके बह रहे थे कि उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। तो ये तो हमारे गुरु जी की लीला है। किसको गुरु जी क्या करते हैं, ये तो उनकी लीला है। संगत जी, मेरा छोटा बेटा अर्जुन, उसका नाम है, बहुत भगत है वो गुरु जी का। वो तब कॉलेज में स्टडी करता था और रोज जाता था गुरु जी के दर्शन के लिए। गुरु जी भी उसको बहुत प्यार करते थे। उसको गुरु जी प्यार से अर्जुन कहते थे। अर्जुन इधर आई, अर्जुन ऐ करी, अर्जुन वो करी। अर्जुन भी दौड़ दौड़ के गुरु जी के काम करता था। और गुरु जी किसी पे कोई मुश्किल आने वाली है तो गुरु जी पहले ही इशारा कर देते थे, पहले बता देते थे। अर्जुन को एक दिन कहते हैं, अर्जुन काली चीज तो बच के रिया कर, तेरा एक्सीडेंट होने, बाइक ध्यान ना चलाई। उसने कहा अच्छा जी। थोड़े दिन निकले संगत जी, 10-15 दिन निकले होंगे। तो अर्जुन घर आया, कहते पापा आज तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। हम लोग बहुत घबराए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लगी तो नहीं, किसके साथ हुआ। कहता है कि मेरी बाइक के आगे ब्लैक डॉग आ गया था, उसको बचाते बचाते मैं गिर गया, पर मुझे लगी नहीं। हमें रात को गुरु जी के जाना था। हम भी गए, मैं, मेरे हस्बैंड और अर्जुन भी गया। हमने माथा टेका, बैठे। अर्जुन को भी बताना था गुरु जी को कि आज मेरा एक्सीडेंट हुआ और ऐसे हुआ। गुरु जी पहले ही कहते हैं, हाँ अर्जुन देख लिया, बचा लिया ना मैं तेनों, की गल बाइक अगे काला कुत्ता आ गया सी। उसने कहा हाँ जी गुरु जी। तो ऐसे हैं हमारे गुरु जी, जानी जान, शिव भगवान हमारे गुरु जी। हम जितना उनके लिए कहें उतना कम है। संगत जी, एक बारी कोई भगत आया गुरु जी का, और वो बैठा, उसने माथा टेका। फिर वो कहता है जी मैंने आज वापिस जाना है, जहां से भी वो आया था। वो जिसको कहते हैं कि नहीं आज तू मत जा, कल चले जाना। वो कहता नहीं जी मुझे बहुत जरूरी काम है, मैंने तो जाना है। गुरु जी ने फिर कहा नहीं कल चले जाना, कोई बात नहीं। कहता नहीं जी मुझे तो जाना ही जाना है। गुरु जी कहते ठीक है तो चला जा तू फिर।
वो चला गया जलंधर बस स्टैंड पे बस लेने के लिए। गुरुजी ने पीछे पीछे एक सेवक भेजा कि उसको बोलो जिस बस में जा रहा है उसमें ना जाए, दूसरी बस में जाए। तो उसने वो बस छोड़ दी, उसने दूसरी बस ले ली और वो चला गया। नेक्स्ट डे क्या पता चलता है कि जिस बस में वो नहीं गया, गुरुजी ने जिसके लिए मना किया था, उस बस का बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ है और उसमें बहुत लोग मारे गए हैं। उसको पता चला तो वो फिर आया गुरुजी के पास। गुरुजी मैं आपको समझा नहीं था। उसने इतनी माफी मांगी गुरुजी से, इतने गुरुजी के चरणों पे माथा टेका, गुरुजी मैं समझा नहीं था। तो हमारे गुरुजी पहले ही इशारा कर देते थे और अपने भक्तों को बचा लेते थे। किसी को कुछ भी होता था किसी भी तरह से बचा लेते थे। संगत जी, हमारे गुरुजी बीमारियां तो ऐसे ठीक करते थे कि जो बड़े बड़े सर्जन और डॉक्टर भी नहीं कर पाते थे। एक बहुत मॉड लेडी आई हमारे पास जलंधर में। उनके हस्बैंड को कैंसर था और उनकी लास्ट स्टेज थी। उनकी बॉडी का हर पार्ट खराब हो चुका था और डॉक्टर ने कहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं है, बचेंगे। दिल्ली से आई वो। उसको किसी ने बोला कि मेरे हस्बैंड इतने बीमार हैं, जलंधर में हमारे गुरुजी हैं, तो तुम वहां चलो। वो कहती नहीं, मैं नहीं किसी गुरु को मानती, ना मैं किसी बाबे को मानती, मुझे नहीं जाना, मैं तो अपने भगवान को मानती हूँ। उसने कहा ठीक है, तुम एक बारी चलो, मत मानो, तुम चलो एक बारी। खैर उसको बहुत कंपेल करके वो उसको लेके आई। उससे माथा टेका। गुरुजी ने कहा हाँ आंटी कैसे आई है? उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड को कैंसर है और उनकी लास्ट स्टेज है। गुरुजी कहते अच्छा। बैठ गई। संगत जी, उन दिनों लंगर रघुवीर जी के घर से आया करता था और बहुत बढ़िया लंगर होता था। और उस दिन मक्की की रोटी और सरसों का साग आया। गुरुजी ने सारी संगत को दिलवाया मक्की की रोटी और साग। तो गुरुजी उसको भी बोलते आंटी एले मक्की की रोटी और साग खा। वो कहती है मेरे हस्बैंड मर रहे हैं और मैं मक्की की रोटी खाऊंगी, मुझे नहीं खा। गुरुजी कहते नहीं तू खा खा। कहते ना मैं नहीं खाऊंगी, मेरे हस्बैंड का बुरा हाल है, मैं नहीं खाऊंगी। मुझे कहते तू खाई एक बार ही खा, कोई बात नहीं। खैर उसने गुरुजी के कहने पे 3-4 रोटियां और साग खाया और गुरुजी स्माइल कर रहे हैं। हम लोग को नहीं समझ आ रही गुरुजी स्माइल क्यों करते हैं। जब उसने लंगर खा लिया तो गुरुजी मेरे बेटे को बोलते हैं अर्जन आंटी नु जोशी अंकल दे घर ले जा और इन्हें फोन करवा के ले आए थे हस्बैंड नाल। तब मोबाइल नहीं होते थे संगत जी, लैंडलाइन पे फोन होता था। जोशी अंकल गुरुजी के बहुत बड़े भगत हैं, कर्नल जोशी है, वो बहुत भगत है गुरुजी के। तो अर्जुन उनके घर लेके गया तो उन्होंने वहां पे फोन मिलाया अपने हस्बैंड के लिए। उन्होंने फोन उठाया और जब वो बहुत दिन से उनकी आवाज बंद है, उनके हस्बैंड वो बोल भी नहीं पा रहे, और उस दिन उन्होंने हेलो करी और बात करी। और इन्होंने उनकी वाइफ ने पूछा कि आप कैसी हो? कहते मैं ठीक हूँ। वो हैरान हो गई, ठीक कैसे है ये? उन्होंने बताया उनके हस्बैंड ने कि यहाँ पर कोई गंजा सा आदमी आया था, उसने मुझे 3-4 रोटियां मक्की की और साग खिलाया। वो हैरान हो गई कि 3-4 रोटियां मक्की साग तो मैं खा के आई हूँ वहां से, तो इन्होंने कैसे खाया? वो बड़ी हैरान। उसने कहा कि मुझे डॉक्टर से बात करवाओ। तो वहां के जो डॉक्टर थे उनसे उसने बात करी। डॉक्टर कहते हैं कि हमें सर्जरी करनी थी, उसके पहले हमें दोबारा से में स्कैन और टेस्ट दोबारा से करने थे और हमने करे हैं तो इनको तो कुछ है ही नहीं, इनका तो कैंसर ही नहीं है। डॉक्टर हैरान हो गए कि ये क्या हुआ। वो लेडी फूट फूट के रोने लगी। अर्जुन को कहती मुझे जल्दी से गुरुजी के पास लेके चलो। बहुत रोई वो लेडी। उनके हस्बैंड तो ही वाज डेथ ऑन बेड, डेथ बेड, क्योंकि उनका बहुत बुरा हाल था, सारे पार्ट उनके फेल हो चुके थे। उनको तो डॉक्टर ना कर दी थी कि ये नहीं बच सकते। बहुत रोई वो, कहती मुझे गुरुजी के पास लेके चलो। अर्जुन उनको गुरुजी के पास लेके गया। गुरुजी के चरणों में लेट के वो बहुत रोई, गुरुजी मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाई आपको, मेरे हस्बैंड तो ठीक हो गए हैं, वो तो उनका तो बहुत बुरा हाल था, वो तो ठीक हो गया है। और गुरुजी स्माइल करते जा रहे हैं। ऐसे गुरुजी हर किसी को तकलीफों से निकालते थे, मुसीबत से निकालते थे गुरुजी, हर किसी का भला करते थे हमारे गुरुजी। संगत जी, एक और भगत आया वहां पे गुरुजी के पास डिफेंस कॉलोनी में। गुरुजी ने पूछा हाँ किस तरह आया की गल? वो कहता कि मुझे पथरी की बहुत तकलीफ। गुरुजी ने कहा अच्छा बैठ जा। वो बैठ गया। गुरुजी उसको कहते हैं कि जा, बाहर गमले पए ने प्लांट्स वाले, मिट्टी है उनमें, सारा एक ही गमला ऊपर छत पे छोड़ के। वो बड़ा हैरान हो गया कि मैं तो दर्द से मर रहा हूँ, ये कैसे गुरु है, मुझे कह रही इतने भारी गमले ऊपर छोड़ के आ। खैर गुरुजी का हुक्म था तो उसको ये करना पड़ा।
एक एक गमला करके वो ऊपर छोड़ के आया। सब जब रख आया तो नीचे आ गया, पसीने पसीने हो रहा है, बुरा हाल। कहता गुरुजी रख आया। मुझे कहते अच्छा बैठ जा। बैठ गया वो। थोड़ी देर के बाद गुरुजी उसको कहते हैं कि जो गमले तू ऊपर छोड़ के आया है वो एक एक करके नीचे लेके आ। वो फिर हैरान हो गया, ये कैसे गुरु है, मैं तो मर रहा हूं, मैं लेके नीचे कैसे आऊंगा। खैर फिर भी वो एक एक गमला करके नीचे लेके आया। सारे गमले जब नीचे आ गए तो वो आ गया गुरुजी के पास। गुरुजी ले आया। गुरुजी कहते अच्छा बैठ जा। थोड़ी देर के बाद गुरुजी इसको कहते हैं कि जा वॉशरूम जा। वो वॉशरूम चला गया। वॉशरूम गया तो वहां से आया, कहते गुरुजी मेरी तो सारी पथरियां निकल गई हैं। वो तो बड़ा हैरान, वो तो 1 मिनट में ठीक हो गया बिल्कुल वो। तो ऐसे हमारे गुरुजी हर वक्त की तकलीफ दूर करते थे।